guys, welcome to my channel Al Shafa Medico. Today I came up with a topic that is heart failure. It's heart failure. Okay, so in this video we are going to deal with heart failure causes, types, symptoms, complications, management and treatment. So let's see. हार्ट फेलियर उसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं. हार्ट फेलियर ऐसी कंडीशन है वो जो सडनली नहीं होती किसी पर्सन में, मतलब अभी कभी हो गया, जस्ट हो गया, ऐसे नहीं. लॉन्ग टर्म कंडीशन है वो, किसी डिसीजेस की वजह से, लॉन्ग प्रॉब्लम्स की वजह से बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है. ठीक है. लॉन्ग टर्म कंडीशन इन विच हार्ट कांट पंप ब्लड वेल इनफ टू मीट बॉडीज नीड्स ऑल द टाइम. ओके. इसमें होता क्या है, हमारा जो हार्ट होता है ना, वो प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर पाता है ब्लड, बाकी की पूरी बॉडी को प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं होता है. ठीक है ना. इसके केसेस कितने होते हैं ईयरली, देखिए 1.3 to 4.6 मिलियन. ठीक है. काउजेस, इसके रीजंस क्या होते हैं? ओल्डर एज, एज एज एडवांसेस, मतलब एक पर्सन की जैसी एज होते रहती है उसके अंदर क्या होता है, कॉमनली जो मसल्स वगैरह है उसकी रिजिडिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वो लूज होते रहती है, जाते रहती है. तो इट्स कॉमन एज द एज गेट ओल्ड. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, कार्डियोमायोपैथी, any problem related to cardiac muscles. Okay. Heart issues like congenital diabetes, increased blood pressure, that is hypertension, arrhythmia, abnormal heart rhythms including atrial fibrillation. Okay. arrhythmia क्या है? एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हो जाते हैं. ठीक है ना. किडनी डिजीजेस, कुछ भी किडनी रिलेटेड डिजीजेस, ओबेसिटी, दैट इज फैटी, मोटापा, tobacco and recreational drug use, repeated drug uses. Okay. Or long term drug uses is nothing but recreational drug use. Some drugs used to fight cancer, that is in chemotherapies. Cancer fighting drugs can also lead to heart failure. Okay. टाइप्स, उसके टाइप्स क्या है देखिए हार्ट फेलियर के. मैनी कंडीशंस कैन काउज हार्ट फेलियर बट इट इज़ डिवाइडेड एज, बहुत सारी कंडीशंस हार्ट फेलियर कर सकते हैं बट उसे कैसे डिवाइडेड क्या है. फर्स्ट, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर. ओके. लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शंस. इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के फंक्शंस कम हो जाते हैं. लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो होता है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है प्रॉपरली, वो स्क्वीज ही नहीं हो पाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो सारी बॉडी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ही नहीं कर पाता है. हार्ट फेलियर विथ सेकेंड, हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शंस. उसके मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर के फंक्शंस थोड़े बहुत रहते हैं. प्रिजर्व मीन्स थोड़े बहुत लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शंस रहते हैं, पूरे नहीं, थोड़े बहुत रहते हैं. हियर वेंट्रिकल्स बिकम सिकर एंड स्टिफर देन नॉर्मल. इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, थिक, मोटे हो जाते हैं. ओके. राइट, थर्ड इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइडेड. ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और lung problems and other organs. These are the three types. Here you can differentiate between left and right heart failure. देखिए, as the picture shows, in the left sided heart failure, what are the symptoms? Paroxysmal nocturnal dyspnea means persons get up in the night and restless, confusion, exertional dyspnea, मतलब forceful breathe रहती है पर्सन के अंदर, confusion, fatigue, so much tired, cyanosis. You can, as you see in the photo, there is a cyanosis symptoms, means due to improper blood pump there will be cyanosis. Okay. Coldness of the feet, you can see in the left sided heart failure. And in the right sided heart failure, as you see, increased peripheral venous pressure, fatigue, मे बी सेकेंडरी टू क्रॉनिक पल्मोनरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर. और एनोरेजिया एंड डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स, ascites and then enlarged liver and spleen, dependent edema, weight gain. These are all the symptoms of right sided heart failure as you see in the picture. So let's go. Now what we are going to see, stages. Okay. Stages of heart failure. Heart failure is a chronic condition that gets worse with time. As I said you,
हार्ट फेलियर ऐसे सडनली नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग टर्म कंडीशन। बहुत सारे डिजीज़ की वजह से, बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज़ की वजह से, सफ़र करने की वजह से हार्ट फेलियर होता है। तो इसके स्टेजेस भी हैं, एज मतलब पर्सन को पता चल सकता है ये स्टेजेस की वजह से, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल while I'm saying this all. Listen it properly, okay? Heart failure is a chronic condition that gets worse with time, ठीक है। टाइम के साथ ख़राब होते जाती है। इसके 4 स्टेजेस हैं, स्टेज A, B, C and D, ठीक है। स्टेजेस रेंजेस फ्रॉम हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट फेलियर टू एडवांस हार्ट फेलियर, ठीक है। क्या स्टेज A to D तक है यहाँ पे, और इसको कैसे क्लासीफाई किया है, हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग से एडवांस टाइप के हार्ट फेलियर तक, ठीक है। लेस सीवियर से मोर सीवियर ऐसे क्लासीफाई हुआ है। स्टेज ए में क्या रहता है, देखिए, प्री हार्ट फेलियर, मतलब पहले भी वो पर्सन को प्री हार्ट फेलियर हो चुका होगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री, यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री की वजह से रिस्क हो सकता है आगे भी हार्ट फेलियर हो वो पर्सन में। एंड हाइपरटेंशन, diabetes, CAD, as I told, coronary artery disease, metabolic syndromes, stomach related, GI symptom related diseases, and history of alcohol abuse, overuse of alcohol, rheumatic fever, मतलब bone fever as they are common na, that kind of fever, family history of cardiomyopathy, history of taking drugs that can damage heart muscles, such as some cancer drugs. As I said you earlier also, some cancer drugs can damage heart muscles, okay. स्टेज बी में क्या होता है, प्री हार्ट फेलियर, पहले भी हार्ट फेलियर हो चुका है वो पर्सन को। पीपल विथ इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ 40% और लेस। इजेक्शन फ्रैक्शन आपको पता नहीं होगा व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, सो लेट्स सी व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन, अ न्यू वर्ड। इस इजेक्शन फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए, ये एक मेजरमेंट है हार्ट की सिवियरिटी, उसकी कंडीशन को देखने के लिए। मतलब प्रॉब्लम हो गया है तो हार्ट को, तो कितना सीवियर प्रॉब्लम हो गया है, कितना अनसीवियर प्रॉब्लम हो गया है हार्ट के साथ, उसको मेजर करने के लिए इजेक्शन फ्रैक्शन करते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन कॉमनली क्या बताता है, देखिए, जो हाउ मच ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंपिंग आउट, उसके बारे में बोलता है। हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल, एज यू जस्ट सॉ, ऑलमोस्ट हार्ट फेलियर्स आर because of left ventricle problems, left sided heart failure. So ejection fraction, लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है उसके बारे में बोलता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, 53 to 70%। स्टेज सी, हार्ट फेलियर previously had signs and symptoms like shortness of breath, fatigue, less able to exercise, weak legs, waking up to urinate, swollen feet, ankles, lower legs and abdomen, okay। ये सब स्टेज सी में होता है। स्टेज डी में देखिए रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। हियर एडवांस सिम्टम्स दैट डोंट गेट बेटर विथ ट्रीटमेंट, फाइनल स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर। स्टेज डी मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है और ये फाइनल स्टेज होता है हार्ट फेलियर का, जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट से बेटरमेंट नहीं होता है पर्सन का। सो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, लेग weakness, swelling in ankles, legs and abdomen, weight gain, need to urinate while resting, rapid or irregular heartbeats, that is palpitations, dry hacking cough, full bloated or hard stomach, loss of appetite, that is upset stomach and nauseating feelings. What are its complications? See, irregular heartbeat irregular, sudden cardiac arrest हो सकता है पर्सन में। हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स, एक कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, ये कलेक्शन क्यों होता है लंग्स में, बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स ओनली, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, किडनी एंड लीवर डैमेज, माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रॉपर फूड नहीं है वो पर्सन को, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हार्ट फेलियर के बाद, हार्ट फेलियर होने के बाद, ठीक है। और उसको डायग्नोसिस, मतलब उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अदर हार्ट कंडीशंस लाइक CAD, इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, स्मोक एट्सेट्रा, बाय दिस कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस है वो पर्सन में देखा जा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है वो पर्सन में, मोटापा बहुत है और स्मोकिंग करता है,
तो वैसे पर्सन में वी कैन सी दैट there is a high risk of developing heart failure in the later stages of life or now also. फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं? वो हार्ट मसल्स को देखकर, मतलब बाई पाल्पेटिंग ऑन दैट हार्ट एज ए इट इज स्टिफ और वीक, बाय दैट वी कैन टेल. टेस्ट कौन से कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, एंटी प्रो बी टाइप नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड ब्लड टेस्ट. ये ब्लड टेस्ट से, BNP ब्लड टेस्ट से क्या पता चलता है बोले तो कितना प्रेशर है वो हार्ट के ऊपर, मतलब कितना प्रेशर हो रहा है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं. कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये कैथेटर यूज़ करके हार्ट में वी कैन से चेस्ट एक्सरे करके, एको करके, MRI करके, ECG करके और मल्टी गेटेड एक्विजिशन स्कैन करके, मूगा स्कैन. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बेस्ट टाइप ऑफ स्कैन. इसमें पता चलता है हार्ट पंप कितना कर रहा है ब्लड, एज लाइक इजेक्शन फ्रैक्शन, वो मेजरमेंट है, ये स्कैन है. ठीक है. स्ट्रेस टाइम को देख के मैनेज कैसे कर सकते हैं इसको देख के. सो बेस्ड ऑन स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज करा सकते हैं. सीवियर रहा तो अच्छे से अच्छे मैनेज कराना चाहिए. बाय दैट मैनेजिंग अदर कंडीशंस लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे जो कंडीशंस रहते हैं, जो डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रेस, हार्ट अटैक्स या फैमिली हिस्ट्री है, ये सबको पहले मैनेज करना चाहिए. फिर तो क्या होता है, हार्ट फेलियर भी मैनेज हो सकता है. ठीक है. टू अ सम एक्सटेंट इट कैन बी मैनेज. प्रॉपरली क्योर का वी कांट गारंटी, बिकॉज अगर हिस्ट्री और कंजेनाइटल होगा इट कैन बी मैनेज ओनली, बट इट कांट बी क्योर. ओके ना. सो by this we can manage its treatment as prescribed by doctors. Okay, we can't say. Next, prevention. Prevent कैसे कर सकते हैं? Staying at healthy weight manage करके, proper healthy weight, और eating healthy food खा के, exercise on a regular basis, stress को manage करके, tobacco use avoid करके, alcohol use avoid करके, और जो मेडिसिन है उसका प्रॉपर केयर करके, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए कोई मेडिसिन. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ट फेलियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.